थे आज 23 मई 2020 को शाम के 6 बजे ऑडियो के माध्यम से सीतापुर टीम की कोर कमेटी के द्वारा जो निर्णय लिया गया उसके सापेक्ष बताना चाहता हूं, क्योंकि एक ऑडियो में अभी 2 घंटे पहले सीतापुर टीम के अधिवक्ता सीए सुंदरम साहब और सीतापुर टीम के बारे में जो गलत अफवाह बताई गई, नाम लिया गया, उसके बारे में मैंने हमेशा कहा अगर मेरे बारे में गलत बताया जाएगा या मेरे बारे में कहीं भी भ्रमित किया जाएगा तो हम उसको सामने से जवाब देते हैं, और जब हम सामने से देते हैं जवाब तो उसको मौका नहीं देते। मैंने पहले भी सिंगल बेंच में ये बातें बता रखी हैं। मैं कहना नहीं चाहता था क्योंकि आप सभी को पता है डबल बेंच हारने के बाद और डबल बेंच में क्या हुआ वो भी आपको पता है कि डबल बेंच में किसकी फाइल पटकी गई, और जब पटकी गई और उससे पहले इरशाद अली जी ने नवंबर में कहा था अक्टूबर के लास्ट में कि आप केस क्यों नहीं मिश्रा जी सुनवाना चाहते, आप क्यों 12 दिन की डेट ले रहे हैं, कि आप अगले साल जाना चाहते हैं या बेंच बदल जाएगी तब चाहते हैं। साथियों वहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप सोचिएगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों, 68,500 में ही जब मार्च में चल रही थी आर्गूमेंट, स्टार्टिंग में वही फरवरी 26 की शायद डेट थी, 24 या 26 में, तब खुद बताया जा रहा था कि इरिटेट किया जा रहा था जज साहब को। तब मैंने पहले दिन ऑडियो के माध्यम से कहा था साथियों आज 50% केस गया, अगर कल भी पुनरावृत्ति हुई तो 90%, लेकिन नहीं माने लोग, क्योंकि लीडिंग के चक्कर में वही कारनामा तुरंत दोहराया और दोहराया भी। फिर मैंने कहा साथियों आज मैं अफसोस के साथ कह रहा हूं कि आप 90% केस हार गए। और साथियों लोगों ने मीडिया के सामने बयान दिया, जो भी कहा, जिसने भी कहा, सबकी आज भी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। मैंने अपने ऑडियो में ही कहा था साथियों, और ये हुआ क्यों, आप हारे क्यों, उसकी किसी ने आज तक विवेचना नहीं करी। साथियों जब इरशाद अली जी अक्टूबर में कह रहे थे ये सब बातें, तो उसी के बीच में एक ऑडियो जारी हुआ था अजीम फरीदी, बिजनौर और रिजवान अंसारी की आपसी बातचीत थी 10 मिनट 32 सेकंड की, और वो ऑडियो आज भी पूरे प्रदेश के पास है। जो नहीं सुना है यूट्यूब चैनल ने भी चलाया था। साथियों अब उस ऑडियो के बारे में भी आप जरा सुन लीजिए, क्योंकि बहुत पाक महीना माना जाता है रोजे का, रमजान का महीना चल रहा है। मैं आज बता रहा हूं प्रदेश के सामने, अगर इसमें झूठ हो तो दोनों लोग कबूलें कि ये झूठ है, और अगर सच है तो फिर आज के बाद सीतापुर टीम पे कमेंट ना करें, क्योंकि हम भी लड़ रहे हैं गुड्डू सिंह के नाम से। गुड्डू सिंह की याचिका सिंगल बेंच पे 1164 थी और यहाँ पे डायरी नंबर था 1127/1/2000, गुड्डू सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन सुप्रीम कोर्ट। साथियों गुड्डू सिंह के 83 नंबर डबल बेंच में बताए गए थे, और आज भी 83 नंबर हैं, और 88 नंबर सीतापुर टीम के द्वारा रिजवान अंसारी के बताए गए थे। कहा गया था ये पास हो जाएंगे और लोकस खत्म हो जाएगा, वैसा ही हुआ, सब कुछ आपने देखा। साथियों फिर रोजे का महीना चल रहा है, मैंने कहा एक रिकॉर्डिंग आई नवंबर के पहले हफ्ते में इरशाद अली जी के बयान के बाद, और फिर उस रिकॉर्डिंग में क्या होता है आपने सुना है, 10.5 मिनट की है, और मैं उसके बारे में बताता चलूं। अजीम फरीदी बिजनौर जो कि शिक्षा मित्र नहीं है, लेकिन ये सहयोग कराते हैं रिजवान अंसारी को शिक्षा मित्रों की तरफ से, और इनका खुद का एक ग्रुप बना हुआ है स्टेट लेवल का, सब लोग जानते हैं। और उसके सापेक्ष रोजा का महीना चल रहा है, कहा जाता है रमजान का महीना बहुत पाक होता है, कोई झूठ नहीं बोलता साथियों। तो अब आप बताइए, उस ऑडियो में सर्वप्रथम बात हुई कि अजीम फरीदी कह रहे थे बिजनौर वाले रिजवान अंसारी से कि रिजवान भाई 40-45 होगा। रिजवान अंसारी ने कहा नहीं अजीम भाई 40-45 नहीं होगा, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हम केस हार जाएंगे, आप हमसे स्टाम्प पे लिखवा लीजिए कि 60-65 होगा। अब साथियों आप बताइए, जो आदमी दूसरों से सहयोग लेके 40-45 पे देता है रिजवान को, रिजवान बराबर कहते हैं पायकामा नहीं हटेगा, 40-45 होगा, वही रिजवान अंसारी उसी आदमी से कहते हैं अजीम फरीदी बिजनौर से कि स्टाम्प पे लिखवा लीजिए 60-65 होगा। ये बातें सुनकर अजीम फरीदी के पैर के नीचे से जमीन निकल गई साथियों। और अजीम फरीदी जिन लोगों से सहयोग लेते थे उन 3 मेंबरों के इन्होंने पर्सनल वो ऑडियो डाली, कहा ये तो ऐसा बोल रहे हैं साथियों। उन तीनों ने वो सुना, उनके पैर के नीचे से जमीन निकल गई, और वो ऑडियो 13 फिर 130 के पास पहुंच गई साथियों। अब आप बताइए उस पर आप कैसे विश्वास भरोसा करेंगे जिसने डबल बेंच में ऐसी हरकत करी हो। मैं कह रहा हूँ रोजा चल रहा है, कबूलें अगर गलत है ये चीज। आज ऑडियो में दोनों की आवाज वही है, और जब है तो क्यों शिक्षा मित्रों के साथ धोखा किया गया। दूसरी बात, अब आइए साथियों, जब डबल बेंच में हम केस हार गए,
उसके बाद तुरंत सीतापुर टीम ने कहा कि हारने की किसी ने विवेचना नहीं करी, आखिर क्यों, आज तक नहीं करी। साथियों, उसके बाद सीतापुर टीम ने एक पोस्ट डाली और कहा प्रदेश के समस्त टीमें अब एक साथ आ जाएं, एक अकाउंट मिल के खुलवाया जाए और साथ कार्य करें, एक साथ सीनियर उठाएं, टॉप 10 के जितने भी सहयोग आ पाए। लेकिन 24 घंटे का समय दिया गया, कोई नहीं रिप्लाई किया। उसके बाद जिनसे बात हुई वो नहीं आए और जिनको फ़ोन किया गया रिजवान अंसारी को गुड्डू सिंह के द्वारा 2 कॉलें, रिजवान ने ना फ़ोन उठाया, ना ही कॉल बैक किया, ना ही कोई पोस्ट का रिप्लाई दिया। आज भी स्क्रीनशॉट वो गुड्डू सिंह के पास रखें। साथियों, उसके बाद सीतापुर टीम ने 3 दिन इंतज़ार किया, कोई नहीं आया। तब मैंने सीए सुंदरम साहब को किया और सीए सुंदरम साहब को करने के लिए हमने एक ऑडियो डाली। जब ऑडियो डाली तो बहुत से लोगों ने कहा आप फेक क्यों रहे हैं, क्या आप हरीश साल्वे, सीए सुंदरम और गोपाल सुब्रमण्यम जी को जो आप 1 2 3 नंबर पे ऑडियो में कहें आप कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाएंगे तो आप इतनी मत फेंकिए। मैंने कहा हमें नौकरी चाहिए, नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, अपनी नौकरी के लिए, क्योंकि गुड्डू सिंह की मानसिक स्थिति वैसी नहीं है, क्योंकि उसके 83 नंबर हैं और गुड्डू सिंह क्या सोच रहे होंगे मैं जानता हूं, क्योंकि हम लोग की टीम के साथ हैं, उनकी मानसिक स्थिति मैं जानता हूं। साथियों, जिसके नंबर कम होते हैं, 1 नंबर कम होता है, उससे आप जाके पूछ लीजिए, और जो पास हो जाता है उसका तो आप जान रहे हैं। अगर एक जगह से पहली बात तो नौकरी ही नहीं मिल रही, अगर नौकरी मिल भी गई तो बसपा प्रत्याशी घोषित हैं, कहीं ना कहीं चुनाव ही जीत सकते हैं। अगर चुनाव लड़ना नहीं, नौकरी करनी है तो फिर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? अगर लड़ रहे हैं तो नौकरी नहीं करनी, क्योंकि एक में इस्तीफा देना पड़ेगा। साथियों, सबको पता है मैं गलत नहीं कर रहा। अभी भी अगर आंखों पे पट्टी बंधी है तो खोल लीजिएगा और मेरी बातें सुन लीजिएगा। मैं कहता नहीं, क्योंकि जो मुझे कहता है मैं उसे छोड़ता नहीं। साथियों, उसके आगे चलिए, आए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में, कोई नहीं साथ में आया। हमने 3 दिन बाद अकाउंट जारी किया और मैंने कैसे भी करके धीरे धीरे लोग याची बनाने लगे, तो अंततः मैंने भी पोस्ट डाली, अगर किसी को अपनी इच्छा से याची बनना है तो आए। जो लोग आए उनका स्वागत था। मेरी फीस निकलते निकलते करीब में आई, लेकिन आखिरी के 3 दिन में 72 घंटे में ऐसा र्यूमर फैलाया गया ताकि सीतापुर टीम मानसिक संतुलन खो दे, आपस में फंस जाए। लोग उनको कॉल करने लगे, उनको मैसेज करने लगे और सीतापुर टीम अपने लक्ष्य से भटक जाए, अपने अधिवक्ता की फीस ना हो पाए। इतना ज़्यादा र्यूमर फैलाया गया कि बेंच नहीं सही है, ये नहीं है, वो बेंच जाए। मैं 100% स्टे दिलवाऊंगा, 99% लोग मेरे साथ हैं। साथियों, इसको भी लोगों ने कहा, मैंने कहा ठीक है, एक सलाह दी, चाहिए आप अपनी बेंच जो है हमसे पहले सुनवा लीजिए या एप्लीकेशन दे के चेंज करा लीजिए, मैं उसी में ट्रैक करा लूँगा। और साथियों, ऐसा ही हुआ ऊपर वाले की कृपा से, माँ पीताम्बरा की जो है कृपा से। लेकिन उसमें अफसोस की बात फिर रह गई, क्योंकि ये चाह रहे थे इनकी लीडिंग हो, वो हुई नहीं। और ये भी चाह रहे थे कि जो लोग हैं उनको अब कैसे नीचा दिखाया जाए, इसलिए हमारे खिलाफ भी एक षड्यंत्र रचा गया और मुझे फीस अंततः हमको बरगलाने का काम किया गया, लोगों के द्वारा मानसिक प्रताड़ित किया गया, र्यूमर फैलाया गया ताकि हम फीस ना ले पाए। साथियों, आप बताइए, ऑर्डर आने के बाद 12 दिन तक अगर कोई अपनी याचिका नहीं फाइल करता, सरकार इतनी तेजी से भर्ती करने के प्रयास में थी, अगर सीतापुर टीम न जाती अपनी रक्षण के लिए, गुड्डू सिंह अपनी नौकरी के लिए गए, जो आया उसका स्वागत था, किसी को हम जबरदस्ती नहीं लाए। जो हमारे पे विश्वास करता वही मेरे साथ आ रहा। और सुप्रीम कोर्ट में आके मैंने किसी के बारे में कोई गलत टिप्पणी नहीं करी, लेकिन 72 घंटे बाद जो मुझे जीना हराम कर दिया, सहयोग तो सहयोग, लोगों की इतनी कॉलें आई, पोस्टें आई, लोगों ने कहा आप सिलेंडर हो जाइए। मैंने कहा ठीक है, अगर वो ले आते हैं आगे तो मैं कुछ नहीं करूंगा। उसके बाद पहला एक और झूठ बोला गया, सर्वप्रथम लिखा गया कि रिजवान अंसारी की याचिका लीडिंग, और उसी में याचिका रामशरण मौर्य के साथ साथ गुड्डू सिंह की और जितनी भी नीचे आई है और याचिका पड़ी थी सब टैग हो गई। साथियों, मैंने उसका भी विरोध नहीं किया। और आप जानते हैं, जब खुद निकला सारा डाटा तो पहले नंबर पे किसकी याचिका है, सेकंड पे किसकी है, थर्ड पे किसकी है। हालांकि मुझसे इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ झूठ कहाँ पे बोला गया। साथियों, इसके आगे भी मैं आपको बता दूं, जब सुनवाई चालू हुई, साथियों, पहले नंबर पे किसने क्या कहा मैंने आज तक नहीं कहा, लेकिन लोगों ने र्यूमर फैलाना चालू किया, याचिका खारिज हुई, टीवी न्यूज़ चैनल पे गई। अब आप बताइए साथियों, एक शिक्षा मित्र महिला की मौत हो गई, उसके जिम्मेदार कौन? वही लोग हैं ना जिन्होंने गलत न्यूज़ मीडिया पे फैलाई। अगर गलत आप देख रहे थे ऑनलाइन तो आपने क्यों विरोध नहीं किया? सीतापुर टीम की तरफ से हम देख रहे थे ऑनलाइन, मैंने तुरंत ऑडियो डाला 40 सेकंड का, फिर डाला 52 सेकंड का और कहा साथियों ये सारी फेक न्यूज़ है, कोई रिट नहीं खारिज हुई है, गुमराह किया
किया जा रहा है। अभी हम लोग केस में बने हुए हैं, सुंदरम साहब बहस कर रहे हैं। 2 घंटे की बहस में सुंदरम साहब ने लाजवाब ताबड़तोड़ बहस करी। 45 मिनट की वीडियो साक्षी है सीतापुर टीम के पास। सुनवाई के जब दूसरे नंबर पे समय आया सीतापुर टीम गुड्डू सिंह की याचिका पे, प्रारंभ में सीए सुंदरम जी ने आनंद कुमार यादव का जो जजमेंट था वो पढ़ा। उसके बाद 68,500 की पूरी भर्ती को पढ़ा, फिर 69,000 भर्ती को पढ़ा और कहा साहब जब 68,500 है, आनंद कुमार है, आर्टिकल 14 है, तो हमें 40-45 क्यों न दिया जाए, क्योंकि ये आपका ही निर्णय है और इसको डबल बेंच में गलत कर दिया गया है। और साथियों ये हुई उसमें, और वो उस पर सहमत भी हुई, और बाकी बहुत कुछ हुआ। लोग कह रहे हैं एमसीडी ऑर्डर, लोग कह रहे हैं कुछ। मुझे ये भी पता था, हर चीज़ का मेरे पास तोड़ है। मैं अभी भी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी फाइनल बहस नहीं हुई है साथियों, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा तो विपक्षी जान जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये सीए सुंदरम साहब हो चाहे गोपाल सुब्रमण्यन हो, ये 2 ऐसे चेहरे हैं पूरे भारत के अंदर जिन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अधिवक्ता हो या कोई जनरल हो जिसने कभी मुकदमा लड़ा हो, वो इन जो 2 चेहरों को ना पहचानता हो कि ये 2 ऐसे चेहरे हैं। जब ये कोर्ट के सामने खड़े होते हैं तो विरोधी जज साहब को भी सुनना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि उनको पता है अगर ये इस नंबर पे पहुंचे हैं, काबिज हैं प्रदेश की सूची में, सीनियरिटी में, तो कहीं ना कहीं इन्होंने कई ऐसे मुकदमे जीते हैं, इनकी नजीरें हैं, इसलिए उनको तवज्जो दी जाती है। और वैसा ही हुआ। सेकंड नंबर पे हमने मोर्चा संभाला और लोग हमारा ही नाम लेके हमको बदनाम कर रहे हैं। मैं बोलता नहीं साथियों, क्योंकि किया गया, इसलिए आज मैं आया हूँ। साथियों हमने शुरू से कहा था डबल बेंच के बाद जब आए कि कदम से कदम मिला के चलिए, कोई नहीं आता है तो इसका जिम्मेदार सीतापुर टीम है। मैंने पहल करी थी साथियों, सुनवाई से पहले ह्यूमर भी फैलाया गया बेंच को लेके, आपने पता था, मैंने उस पर भी कुछ नहीं, लेकिन जब बहुत कहा तब मैंने कहा ठीक है, आपको जो करना है करा लीजिए, हमारी टैग हो जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ऊपर लिखा है साथियों होता वो है। और आखिर में वही हुआ जो ऊपर मंजूर था। और हमें जिस बेंच में जाती, क्योंकि सीए सुंदरम साहब ने कहा था एमसीडी ऑर्डर है, एमसीडी जिसने ऑर्डर दिया है उनको हम बताएंगे ये मिसयूज है, गलत तरीके से लगाया गया डबल बेंच में, ये लगने के लिए यहाँ पे नहीं सही था। इसलिए उन्होंने कहा था कि जो टीचर आपको जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाता है, अगर उस टीचर का क्वेश्चन आंसर चैप्टर का लिखाया गया, पाठ का प्रश्न उत्तर लिखाया गया, और आप वो प्रश्न उत्तर लिख के आते हैं आपकी उत्तर पुस्तिका में, इम्तिहान में, एग्जामिनेशन में, और वही क्रॉस चेकिंग हो जाती है कापियों की, कोई और सब्जेक्ट का टीचर काट देता है या उसी सब्जेक्ट का काट देता है, तो आपकी पहली प्राथमिकता बनती है आप वो प्रश्न ले जाके अपने क्लास टीचर को दिखाएं, ना कि आप किसी और को बात करें। यही उन्होंने उदाहरण दिया था, यही मैंने प्रदेश के सामने रखा था। मैंने कोई गलत कहा तो आप बताइए साथियों। उसके बाद साथियों क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जब सुनवाई खुद सब लोग देख रहे थे तो मैंने कहा, तो फिर जब स्टे की बात थी तो क्यों साथियों उस महिला की जान गई, इसके जिम्मेदार कौन है? कोई है प्रदेश में संगठन, कोई है प्रदेश में जो हमारे अलावा ये कह पाए? हमने कहा है क्योंकि हम में हिम्मत है। हमने ऑडियो डाला था कि ये सारी चीज़ें गलत है, क्योंकि हम लाइव देख रहे थे और हम भी लाइव के बारे में ही हमको तुरंत सुनाई पड़ा। हमने तुरंत खंडन किया कि सारी चीज़ें झूठी हैं, अफवाहों से ना पड़ें साथियों। और हम आपको बताते चलें उसकी दूसरी बात, स्टे को लेके भी फेक न्यूज़ डाली गई, ये गलत था कि नहीं? आप बताइए, क्या सीतापुर टीम ने कहा स्टे है? नहीं कहा था। तो फिर ऐसी क्यों गलत सूचनाएं डाली गई? और डाली गई तो उनका जवाब और उनको क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया कि गलती हुई? साथियों जहाँ पे गलती होती है वहीं पे उसको वहीं स्वीकार करना चाहिए। जितने भी गलत पोस्ट फैलाई जाती है साथियों, ये ज़्यादातर लोग आपने देखा मीडिया पे या तो ये बीएड है या 90-97 पास है, क्योंकि वो अपनी पोस्ट के नीचे नाम नहीं डालते। और मैं कहता हूँ जो नाम नहीं डालते वो वही हैं जिनके कुछ नहीं है, जिनका पता ही नहीं और लापता है, वही लोग ऐसी पोस्टें डालते, क्योंकि जो असली मर्द होगा वो अपनी पोस्टों के नीचे नाम डाल के लिखता होगा साथियों। इसलिए उनकी पोस्टें फॉरवर्ड ना करें। और एक आईटी सेल बनी हुई है कम से कम 100 लोगों की, क्यों? क्योंकि वो आईटी सेल काम तो कुछ और करती थी लेकिन लगा दी जाती है जब भी कोई गलती होती है या कोई टीम सही कार्य करती है उसकी टांग खींचने के लिए। साथियों इसके अलावा भी आपको मैं बहुत सी चीज़ें बताना चाहता हूं, क्योंकि आज छेड़ा गया है, गलत तरीके से बताया गया हमारे बारे में, हमारी टीम के बारे में। वरना मैं बोलता नहीं, जब कोई विशेष तौर पर सीतापुर टीम का नाम लेके कहता है तो मैं उसको जवाब भी तुरंत देता हूं। साथियों जितनी भी चीज़ें आज मैंने कही, आप खुद सोचिएगा कि क्या मैंने गलत कही? अगर गलत नहीं कही तो सीए सुंदरम साहब की जो ब्रीफिंग और ड्राफ्टिंग हुई थी कुशल कारीगर आनंद नंदन जी ने करी थी, और आनंद नंदन जी वो हैं, विरोधी भी जानता है,
25 जुलाई 2017। अभी सरकार का काउंटर आने दीजिए साथियों। हमने पहले भी मिल के करने की बात करी थी और मैं आज फिर कह रहा हूं, सरकार का काउंटर आएगा। एक एक चीज पहले की है कि आज तक सरकार ने क्या क्या कहा, क्योंकि बहुत सारे एविडेंस रखे हैं हमारी टीम के पास भी और हमारे जो कुशल कारीगर हैं आनंद नंदन जी के पास भी। फिर उसके बाद हम लोग भी काउंटर दाखिल करते हैं रिजाउंडर के लिए, बहस के लिए साथियों। और अगर जो कोई लोग प्रदेश में कह रहे हैं तो मैं कह रहा हूं, मैं एक बार फिर आजादियों के माध्यम से कह रहा हूं, अगर सभी को इतना है तो गोपाल सुब्रमण्यम जी और सीए सुंदरम साहब की ब्रीफिंग एक साथ कराई जाए। मुझे कोई चीज इसमें गलत नहीं लग रही है, लेकिन जो कहा जाए उस पर अमल भी किया जाए। सामने ब्रीफिंग ड्राफ्टिंग हो, आनंद नंदन जी हो, आर के सिंह जी भी हो, हमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन लक्ष्य एक है। गुड्डू सिंह की मानसिक स्थिति नहीं सही, 83 नंबर है। अगर एक महिला की मौत हो गई तो किसी ने नहीं कहा झूठी खबर के लिए। अगर इस पूरी घटनाक्रम में अगर सुप्रीम कोर्ट में भी डबल बेंच जैसा कोई चीज अनहोनी हो गई तो क्या कोई जिम्मेदारी लेता है गुड्डू सिंह की? अगर लेता है तो बताए हमें प्रदेश से। बात करते हैं ऑडियो की, बात करते हैं एक तरफ र्यूमर फैलाने की। मैं र्यूमर नहीं फैलाता, मैं हकीकत बताता हूं, हकीकत। साथियों आपको पता है जिस दिन आर्गूमेंट चल रही थी, सीतापुर टीम की तरफ से एक स्क्रीनशॉट डाली गई थी और एक ऑडियो भी डाला गया था। ऑडियो में कहा गया था 40-45 के क्राइटेरिया में जितने लोग आ रहे हैं उन सभी का फ्यूचर ब्राइट है और ये ऑडियो रख लेना। और एक स्क्रीनशॉट डाली गई थी, अभी भी पड़ी, 21 मई की, लिखा हुआ था सीतापुर टीम्स कोर्ट न्यूज और नीचे लिखा था इन सुप्रीम कोर्ट, बीच में न्यूज लिखी थी, उसमें यही लिखा था 40-45 का फ्यूचर ब्राइट, सरकार से काउंटर 6 तारीख तक। और जो भी अगली डेट 14 जुलाई 2020 को भी फाइनल आर्गूमेंट की साथियों। सिर्फ एक सुनवाई है, तब इतना तांडव हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं स्टेट बोलता हूं, कड़वा बोलता हूं, कोई बटरिंग और मसाला नहीं लगाता, चटपटी ऑडियो नहीं बनाने का शौकीन हूं मैं कहता हूं तो हकीकत कहता हूं। साथियों आप बताइए, जब मैंने वो ऑडियो डाली और उसके बाद मैंने एक पोस्ट भी डाली थी स्क्रीनशॉट, वो दोनों चीजें जिस दिन आ रहा था आर्गूमेंट चल रही थी ऑनलाइन, तब मैंने डाली थी साथियों। बताइए, ऑर्डर आया, ऑर्डर आने से 1 घंटे पहले मैंने फिर लोगों के प्रश्न से फिर मैंने एक ऑडियो डाली। तीनों चीजें अभी भी पड़ी हैं, टाइमिंग पड़ी है, उठा लीजिए साथियों। ऑर्डर आया, ऑर्डर में वो तीनों चीजें हूबहू वैसी निकली कि नहीं निकली? अगर निकली तो आपको पता है कि अधिवक्ता ने किसकी सही करी जो है आर्गूमेंट, और कौन सही ऑनलाइन देख रहा था, किसका ध्यान केस पे था या किसका ध्यान पतंग उड़ाने पे था। साथियों मैं ज्यादा नहीं कहता, अगर मैंने वो चीज कही तो क्या मैंने हवा में कह दी? आर्गूमेंट हुई थी तब मैंने कहा, वो भी तब कहा जिस दिन आर्गूमेंट हो रही थी। आर्गूमेंट का जो ऑर्डर आया केस रिजर्व होने के अगले दिन बाद आया 1 बजे, अगले दिन भी मैंने एक ऑडियो डाली और ऑर्डर वही 7 मिनट 34 सेकंड के साथियों, वो भी मिलाइए और जरा देख लीजिए ऑर्डर से एक एक लाइन सीतापुर टीम के द्वारा कही गई लिखी है कि नहीं लिखी गई है। अगर लिखी गई है तो आप बताइए हमने क्या गलत किया? सही सूचना देके हमने नहीं कहा, हमने कोई र्यूमर नहीं फैलाया, कोई हमने गलत सूचना नहीं दी, ना मैंने कहा स्टे हुआ है और ना ही सीतापुर टीम के द्वारा कहा गया कोई रिट खारिज हुई है। ऑर्डर आपके सामने है, दूध का दूध, पानी का पानी, आप खुद इसको देखिए क्या सच है क्या झूठ। एक सिक्के का एक पहलू देख लेने से सच्चाई नहीं आती साथियों, एक सिक्के के दोनों पहलू देखने चाहिए। क्या पता शोले जैसे आगे भी टेल हो और पीछे भी टेल हो, इसलिए सिक्का जरूर देखना चाहिए हाथ में लेके दोनों तरफ से, तब पता चलता है कि दूध का दूध, पानी का पानी, सच किधर है और झूठ किधर। इसी के साथ मैं सीतापुर टीम से जय हिंद।